दो प्रकार के जो नवरात्रे होते हैं वो होते हैं प्रकट रूप में, और दो प्रकार के नवरात्रे होते हैं वो होते हैं गुप्त रूप में, जिसे हम गुप्त नवरात्रे कहते हैं। जो प्रकट रूप में नवरात्रे होते हैं वो चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक चलते हैं, जो आजकल चल रहे हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष ये नवरात्रे बसंत ऋतु में होते हैं और तुलजा मैया इनकी आराधना की जाती है। नवरात्रों में 9 देवियों की आराधना की जाती है। और दूसरे जो प्रकट रूप में नवरात्रे आते हैं वो आश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तिथि तक होते हैं। चामुंडा माता इन नवरात्रों की अधिष्ठात्री देवी है और 9 देवियों के स्वरूप का इन नवरात्रों में पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। सूत जी कहते हैं कि दो जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो होते हैं पौष मास में और आषाढ़ मास में, ये गुप्त नवरात्रे होते हैं। ये 4 प्रकार के नवरात्रे हैं। देवी भागवत कहती है बंधुओं, महामाया जगदम्बा की श्रद्धा भाव से शुद्धि से जो महामाया की आराधना करता है महामाया उस पर प्रसन्न होती है। बोले क्या किया जाए, कैसे महामाया की नवरात्रों में पूजा की जाए, विधान बताने लगे। बोले महामाया जगदम्बा की सुंदर वेदी बनाई जाए, सुंदर वेदी बनाई जाए। जैसे यहाँ पर सुंदर वेदी बनाई गई है इस यज्ञ के लिए, वैसे ही आप अपने घर में भी एक छोटी सी सुंदर वेदी बनाइए महामाया के जगदम्बा की आराधना करने के लिए। और व्रत उपवास इन नवरात्रों में रखिए। महामाया की दिव्य मूर्ति को स्थापित किया जाए, कलश को स्थापित किया जाए और यम को जयंती मैया को वहां पर कलश के नीचे रखा जाए और कहते हैं सत्य बोला जाए, निंदा नहीं की जाए। उन दिनों में जब व्रत रखा जाए चुगली नहीं की जाए, सत्य भाषण हो, मौन रहा जाए, मौन व्रत लिया जाए। परंतु मौन व्रत आज कौन ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। परंतु आजकल एक समय आ गया है, अब मौन तो काफी हो गए लोग, क्योंकि मोबाइल चला है ना, अब इससे मौन ज्यादा हो जाते हैं लोग, अपने तक सीमित हो गए। यदि दूसरा कोई साथ बैठा है तो कोई बात करने वाला नहीं है, अब इससे बात होती है। बोली जगदम्बा महामाया की। पहले बुजुर्ग जो लोग होते थे बैठते थे और आपस में मंत्रणा करते थे, गांव के बीच में बैठ करके भगवान की चर्चा करते थे। परंतु आज कौन चर्चा करे? आज के जो युवा पीढ़ी है वो तो ये कहते हैं कि महाराज इसमें ही सब कुछ है, हम इसी में देख लेते हैं सब कुछ। बोली जगदम्बा महामाया की। मौन व्रत लिया जाए और महामाया जगदम्बा का पूजन किया जाए, पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से, जो भी आपकी श्रद्धा भाव हो उससे महामाया का पूजन किया जाए। माता को तिलक लगाया जाए, कुमकुम का तिलक लगाया जाए, अक्षत चढ़ाए जाए, पुष्प चढ़ाया जाए, नैवेद्य लगाया जाए, सौभाग्य द्रव्य चढ़ाया जाए। जो आपके मन में भाव हो वो आप महामाया जगदम्बा को अर्पण करें। उपवास रखें और 9 दिन जब आप उपवास रखें उसके अंत में हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए, आहुति डाली जाए। जो आपने व्रत किया है उसके निमित्त आहुति डाली जाए। और सूत भगवान कहते हैं, देवी भागवत कहती है, नित्य जो है महामाया जगदम्बा का नाम उच्चारण किया जाए। कोई भी महामाया का एक मंत्र ले लिया जाए। यदि मंत्र नहीं आता है तो दुर्गा देव्यै ही नमः इस मंत्र का उच्चारण कर ले, बीज मंत्र का नाम उच्चारण कर ले। जैसे आपने कथा में कल भी सुना, सुदर्शन ने महामाया के एक बीज मंत्र का उच्चारण किया और महामाया प्रकट हो गई। परंतु प्रकट तब होगी जब वो श्रद्धा भाव जागृत होगा। बीज मंत्र का उच्चारण किया जाए, नवारण मंत्र का जाप किया जाए। उन दिनों में महामाया जगदम्बा का नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये
ये महामंत्र नवाण मंत्र है महामाया का। ये भी नहीं बोला जाए तो एक मंत्र को बोला जाए, बीज मंत्र को एम या हरीम क्लीम किसी भी शब्द का उच्चारण कर लिया जाए, कुछ भी ना बोला जाए तो ध्यान किया जाए, भाव जोड़ा जाए, कल्याण होगा। देवी भागवत कहती है कि अष्टमी के दिन 9 कन्याओं का कन्या पूजन किया जाए। जब आप ये व्रत ले रहे हैं तो अष्टमी के दिन 9 कन्या का पूजन का वर्णन देवी भागवत में आता है, क्योंकि महामाया 9 दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। अब मन में प्रश्न उठता है, महाराज कन्या कौन है, कितने वर्ष तक कन्या होती है, ये प्रश्न उठता है ना आए दिन। हम सोचते हैं किसका पूजन करें, ये बड़ी है या छोटी है। तो देवी भागवत में लिखा है कन्या कौन है और कितने वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। ध्यान से सुनना। 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपः परम अज्ञातु भोगानां गंधदीना च बालिका। 1 वर्षा न कर्तव्या, जो 1 वर्ष की कन्या होगी उसका पूजन कदापि नहीं करना चाहिए, देवी भागवत कहती है। बोले क्यों नहीं करना चाहिए? बोले इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि 1 वर्ष की जो कन्या है उसे अभी स्वाद का भान नहीं है, कैसा स्वाद होता है, वो प्रसन्न कैसे होगी जब उसे स्वाद का पता ही नहीं है। अभी तो वो सिर्फ केवल माँ का दूध पी रही है। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। तो बोले कितनी वर्ष की कन्या का पूजन कब तक किया जाए? तो लिखा 9 वर्षा भवेत दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी अतः ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्व कार्या विगर्हिता। 9 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, 9 वर्षों तक। और 10 वर्ष की कन्या को क्या नाम दिया? बोले 10 वर्ष की जो कन्या है उसका भी आप पूजन कर सकते हैं, उसका नाम है सुभद्रा। वो है भद्र करने वाली, कल्याण करने वाली वो कन्या। उसके बाद 11 वर्ष की कन्या का पूजन कदापि ना करें, 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन आप कर सकते हो। क्यों? देवी भागवत में लिखा है, बोले जो 2 वर्ष की कन्या होती है वो उसका पूजन पहले नवरात्रि को किया जाए। और वो कन्या कैसा स्वरूप होता है उस समय उस कन्या का? बोले उस कन्या का स्वरूप है दुख दरिद्रता को दूर करने वाला। 2 वर्ष की कन्या, यदि आपके घर में दुख है तो 2 वर्ष की कन्या का पूजन कर लेगा, दुख भी दूर हो जाएगा, दरिद्रता भी चली जाएगी और धन सुख संपत्ति आपके घर में आ जाएगा 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से। ये विधि बता रहे हैं देवी भागवत में। और 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से क्या लाभ मिलेगा? वो 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति होती है और 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिल जाया करेंगे। जो 3 वर्ष की कन्या का पूजन करेगा, जो 4 वर्ष की कन्या का पूजन करेगा वो कैसी कन्या है, कैसा स्वरूप है उसका? बोले उसका स्वरूप है कल्याणी। कल्याणी नाम है उसका। 4 वर्ष की जो कन्या है वो कल्याण करने वाली है, विद्या विजय राज्य सुख संपत्ति देने वाली वो कन्या है। जो 4 वर्ष की कन्या का पूजन करेगा उसका कल्याण अवश्य होगा। जो 5 वर्ष की कन्या है वो है रोहिणी, उसका नाम है रोहिणी। और ये रोहिणी नाम की कन्या जो है, इस कन्या का यदि आपने पूजन कर लिया नवरात्रों में तो ये रोग को दूर करने वाली है, रोहिणी मैया। और ध्यान देना, जो रोहिणी नक्षत्र है ये भी रोग को दूर करने वाला है, इसी कारण इसका नाम रोहिणी पड़ा है। अब जो इसका पूजन करेगा उसके घर में कभी भी रोग नहीं उत्पन्न होगा। दुर्गा सप्तशती कहती है कि इस मंत्र से पूजन हो जाए तो कदापि उसके शरीर में रोग नहीं आता। रोगा न शेषा न पहंसी तुष्टा
हृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रिता न विपन्नराणाम् त्वमाश्रिता है श्रयतां प्रयान्ति। उसके घर में कदापि रोग नहीं आएगा जो 5 वर्ष की कन्या का पूजन करेगा। बोले 6 वर्ष की कन्या कैसी होती है? 6 वर्ष की कन्या का नाम है कालिका। ये कालिका का स्वरूप होती है और जो इसका पूजन करता है उसके शत्रुओं का नाश हो जाया करता है। काली जो है शत्रु का नाश करने वाली है। अब महाराज जो 7 वर्ष की कन्या है उसका नाम है चंडिका। ये चंडिका जो है धन और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। और 8 वर्ष की जो कन्या है वो शांभवी है, शांभवी स्वरूप में रहती है। और ये सम्मोहन, उच्चाटन, दुख दारिद्र्य को दूर करने वाली है। कई बार हमारे ऊपर ऐसा सम्मोहन हो जाता है तंत्र विधि से, तो ये शांभवी की आराधना की जाए तो वो सम्मोहन भी दूर हो जाता है, उच्चाटन भी दूर हो जाती है, उसे कोई भी तंत्र विद्या नहीं लगती। और 9 वर्ष की जो कन्या है वो कौन सा स्वरूप? वो दुर्गा का स्वरूप है। जो इनका पूजन करेगा वो उग्र कर्म की साधना करता हुआ परलोक को प्राप्त हो जाएगा। ये मोक्ष को प्रदान करने वाली कन्या है। बोली दुर्गा मैया की। और जो 10 वर्ष की कन्या है ये सुभद्रा नाम की कन्या है। जो इसका पूजन करेगा मनुष्य अपने मनोरथ को सिद्ध करता हुआ, अपने सारे कामों को सिद्ध करता हुआ, महामाया जगदम्बा का ध्यान करता हुआ उस मणिपुर धाम चला जाएगा। महामाया जगदम्बा के उस धाम चला जाएगा। बड़ी जगदम्बा महामाया की। अब एक सुंदर बात यहाँ लिखी है कि महाराज कन्या का पूजन तो आपने बता दिया देवी भागवत के अंतर्गत, परंतु वर्णों के हिसाब से किस किस कन्या का पूजन किया जाए? देवी भागवत कहती है महाराज 4 वर्ण है। कल हमने कथा को श्रवण किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण है और चारों वर्णों में कन्या होती है। तो लिखा है ब्राह्मणी ब्रह्मात्मजा पूज्या राजन्ये ब्रह्मवंशजः वैश्ये स्त्रीवर्गजाः पूज्या चतस्रपाद संभवैः। बोले जो ब्राह्मण वर्ण है उनको ब्राह्मण की कन्या का पूजन लिखा गया है, और जो क्षत्रिय वर्ण है उनको क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों की कन्या का पूजन लिखा गया है, देवी भागवत कहती है। और जो वैश्य वर्ण है उनको वैश्य की कन्या और क्षत्रिय की कन्या और ब्राह्मण की कन्या, तीनों वर्णों की कन्या का पूजन लिखा गया है। जो शूद्र वर्ण है उनके यहाँ चारों वर्णों की कन्या का पूजन हो सकता है, केवल प्रणाम मात्र से पूजन लिखा है। इस प्रकार से बताया। और अब कहते हैं अतो अष्टम्यां विशेषेण कर्तव्या पूजन सदा नाना विद्योपहारेश्च गंधमाल्यानुलेपनैः। बोले महाराज यदि 9 दिन व्रत ना ले सके, 9 दिन उपवास ना कर सके और 9 दिन महामाया जगदम्बा की कन्या का पूजन ना कर सके तो क्या किया जाएगा? तो लिखा है अतो अष्टम्याम, तो अष्टमी के दिन ही व्रत ले लिया जाए और 9 कन्या का पूजन किया जाए, विधि पूर्वक पूजन किया जाए, महामाया जगदम्बा की आराधना की जाए। उसी से नवरात्रों के व्रत करने का फल आपको मिल जाएगा। बोलिए जगदम्बा महामाया की। सूत भगवान कहते हैं जब ये कह रहे थे तो शौनक जी ने कहा महाराज आपने 2 प्रकार के नवरात्रि तो बता दिए, गुप्त नवरात्रि में किस की आराधना होती है, किस देवी की आराधना होती है? तो आज सूत भगवान कहते हैं आषाढ़ मास और पौष मास में जो गुप्त नवरात्रि आते हैं उसमें भी महामाया जगदम्बा के ही स्वरूपों की पूजा की जाती है। महामाया जगदम्बा
उन दोनों गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं का रूप धारण करती है। जो इनकी साधना करता है पूरे संसार में विजय प्राप्त करता है। और ये 10 महाविद्या कैसी है? बोलिए 10 महाविद्या उग्र स्वभाव की है। तंत्रोक्त विधि से इनकी पूजा की जाती है, तंत्रोक्त विधि से, और बड़े ही शुद्धि से इनकी पूजा की जाती है, श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। 10 महाविद्या कौन कौन सी है? आइए महाविद्याओं के नाम श्रवण करें और फिर आगे कथा में प्रवेश करें। 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम है महाकाली, तारा देवी, त्रिपुरी सुंदरी और भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता और त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये 10 महाविद्याओं में आती है। जो इनकी आराधना करता है उसे जो है पूरे संसार में विजय प्राप्त होती है। बोली जगदम्बा महामाया की, शंकर भगवान की, व्यासी मैया की। तो जो नवरात्र में महामाया जगदम्बा का पूजन करता है, सदा सदा के लिए महामाया जगदम्बा उसके घर में विराजमान हो जाया करती है। तो कौन कौन चाहता है कि दुर्गा माँ हमारे घर में विराजमान हो जाए? सभी चाहते हैं ना? तो आइए भक्ति भाव से महामाया के चरणों में महामाया को बुलाएं कि हे माँ, हमारे घर में भी आप